अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अनकट प्रोग्राम डिले हो गया है। हम बहुत माजरत चाहते हैं क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हमारे हाथ में नहीं रहते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, लिहाजा थोड़ा सा डिले हो चुका है। हम माजरत के साथ आज अनकट प्रोग्राम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले अनकट प्रोग्राम का सबसे पहला उन्वान फिर से एक मरतबा शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और वो अफसोसनाक वाक़या ये है कि सब जानते हैं गनफौडरी पर एक आलिया स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। इस आलिया स्कूल के एक हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं जिनका नाम है गोपाल। आलिया स्कूल के हिंदी लैंग्वेज के टीचर का नाम है गोपाल। इन्होंने वहीं पर बाजू जो एबिट्सपर स्कूल है, स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल की एक लड़की के साथ बदसलूकी की। कल का यह वाक़या, स्टैनली स्कूल की ये लड़की अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आलिया स्कूल गई थी। वहाँ पर इस हिंदी टीचर गोपाल की जानिब से इस लड़की के साथ बदतमीज़ी की गई थी और जब ये लड़की ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, माँ बाप को बताया। हम माँ बाप का नाम और लड़की का नाम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि ये जर्नलिज़म का उसूल नहीं होता है कि किसी की बदनामी करे, इसीलिए हम वो नाम राज रखना चाहते हैं। बहरहाल ये मसला जब लड़की ने अपने माँ बाप से कहा तो माँ बाप ने एबिट्स पुलिस स्टेशन का सहारा लिया। रात देर गए तक एबिट्स पुलिस केस बुक नहीं कर रही थी, किसी के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर केस बुक नहीं करी थी। उसके बाद ये जब स्टूडेंट्स का मसला आया, टीचर्स यूनियन का मसला आया, स्टैनली स्कूल के टीचर्स भी इन्वॉल्व हुए, तब रात देर गए एबिट्स पुलिस ने केस बुक किया, गोपाल को अरेस्ट किया और आलिया गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के मैनेजमेंट ने गोपाल टीचर को सस्पेंड भी कर दिया। आइए इससे मुताल्लिक चंद ओवरऑल विजुअल्स हम देखते हैं। टीचर, माँ बाप के बाद टीचर को माना जाता है, माँ बाप के बाद टीचरों का मुकाम होता है, उस्तादों का मुकाम होता है। और ऐसे ही उस्ताद, गोपाल जैसे उस्ताद अगर रहेंगे तो क्या हाल होगा स्टूडेंट्स का। लड़की, स्टैनली स्कूल की लड़की अपने भाई से मिलने गई थी आलिया स्कूल, वहाँ पर ये हरकत। पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही थी गोपाल को बचाने की, लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स यूनियन की जानिब से दबाव के बाद रात देर गए एबिट्स पुलिस ने केस बुक किया। आइए अनकट का अगला उन्वान कुछ इसी तरह और एक अफसोसनाक वाक़या कल ही पेश आया। नारसंगी पुलिस स्टेशन के इलाके में, नारसंगी एक गांव है, वहां पर एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है जिसका नाम बताया जा रहा है सुरेश। एम्बुलेंस का ड्राइवर कल नारसंगी गांव गया था, वहां पर अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था नारसंगी में। उसका दोस्त वहां नहीं था, एम्बुलेंस ठहराया, देखा कि आजू बाजू एक माइनर लड़की खेल रही थी अपने घर के सामने। उस लड़की को सुरेश ने सीताफल दिलाने के बहाने एम्बुलेंस में बिठाकर ले गया, कुछ दूर उसे सीताफल दिलाए, फिर उसके साथ ही वही जलील हरकत करने की कोशिश की जो अक्सर आजकल देखने में मिल रहा है। लड़की ने चिल्लाया, चीखा, आवाज़ें दी, मुकामी लोग जमा हो गए और सुरेश को पकड़ा, उसकी खूब मरम्मत की
और मुतालिका नारसंगी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। नारसंगी पीएस के सीआई है सर्कल इंस्पेक्टर धनंजय ने बताया कि मुकामी लोगों ने इसे पकड़ा। एम्बुलेंस में जो है माइनर लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था और केस बुक किया गया, उसे अरेस्ट किया गया। ये भी हम राज छुपा रहे हैं, लड़की का नाम और एरिया, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं। आइए अनकट का अगला उन्वान देखते हैं। ये था नारसंगी का वाकया। इससे पहले हमने बताया बिट्स का वाकया, कुछ इसी तरह से विजुअल्स हम नहीं बता सकते थे माइनर लड़कियों के, इसीलिए हमने नहीं बताया है। अनकट का अगला उन्वान, गुजरात की बीजेपी हुकूमत। आप सभी जानते हैं गुजरात में बीजेपी हुकूमत है इस वक्त, जबकि बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के कारकुन कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उस तनाव को लेकर पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं और चाइना के आइटम्स को हिंदुस्तान से बाइकाट करने का भी मुताला किया जा रहा है। भारी पैमाने पर खुद बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आपको ताजुब होगा ये सुनकर, ये खबर जो हम अब बताने जा रहे हैं, बीजेपी की मौजूदा हुकूमत गुजरात की कल ही चाइना के साथ $5 बिलियन के एमओयू साइन किए हैं। $5 बिलियन के एमओयू गुजरात और चाइना के बीच ताजीरी एग्रीमेंट्स। क्या आप समझ सकते हैं? एक तरफ बीजेपी की हुकूमत कह रही है, बीजेपी के कारकुन कह रहे हैं कि चाइना के आइटम्स का बाइकाट किया जाए हिंदुस्तान से, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपको सुनकर ताजुब होगा है कि कल का ही वाकया है। बीजेपी हुकूमत गुजरात का एक डेलीगेशन, हुकूमत के आला ओहदेदार, मिनिस्टर्स चाइना में पिछले 4 दिन से टूर कर रहे हैं, वहां के बिजनेस मैग्नेट से मिल रहे हैं और कल ही तकरीबन $5 बिलियन पर मुश्तमिल एमओयूज पर साइन किए गए। ये ऑफिशियल न्यूज हम आपको पेश कर रहे हैं, देखिए एक बार। तो ये डुअल पॉलिसी कहां तक मुनासिब है? गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट चाइना के साथ एग्रीमेंट, जबकि बीजेपी के कारकुन, आरएसएस के कारकुन कह रहे हैं कि चाइना का बाइकआउट किया जाए। फिर ये एग्रीमेंट करने की जरूरत क्या थी मौजूदा बीजेपी की गुजरात हुकूमत को? आइए अनकट के आखिरी और उन्वान पर चलते हैं। वो ये है कि ओमपुरी का मसला आप जानते हैं चल रहा है कुछ दिनों से, सभी जानते हैं, काफी धूम चल रही है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ओमपुरी के पूरी इंटरव्यू को एडिट करके सिर्फ जो मुख्तसर सी इंटरव्यू टेलीकास्ट की गई थी, सर्कुलेट की जा रही थी, जिसकी वजह से ओमपुरी का इमेज बनाया जा रहा था। ऐसी शिकायत हमें आई थी कल के कॉल पर, हमने उस पर पूरा जायजा लिया और आपको आज हम ये हकीकत बताना चाहते हैं कि ओमपुरी की पूरी इंटरव्यू हम आपको बताएंगे, जिसमें मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं पर भी ओमपुरी ने इस्लाम को गलत नहीं कहा, बल्कि इस्लाम का तरीका इख्तियार करने वाले दहशतगर्दों को गलत कहा। अगर ये इंटरव्यू आप तफसीली सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। एक नेशनल चैनल को दी गई इंटरव्यू है, ये पाकिस्तानी चैनल को दी गई इंटरव्यू है, जबकि ओमपुरी लाहौर में
टूर कर रहे थे, तो पाकिस्तान के एक चैनल ने उनसे इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उनका खुद का बेटा भी इस्लाम कबूल करना चाहे तो कर सकता है, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इस्लाम के नाम पर अगर दहशतगर्दी की तरफ वो जाना चाहेगा तो उससे उन्हें ऑब्जेक्शन होगा। इस पूरे इंटरव्यू को हम आपको पेश करना चाहते हैं, एक नजर देख लीजिए जरूर। मैं ये मानता हूं, जैसे सूफी मानते हैं कि खुदा जो है वो सब जगह है, वो सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है। तो आपकी औलाद को फ्रीडम है रिलीजन चूज करने की? बिल्कुल है। मेरे भाई के बच्चे क्रिश्चियन हो गए, मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। मुझे थोड़ा इस चीज का अफसोस हुआ कि मुझे बताना चाहिए था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं बताया तो भी क्या है। तो मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि अगर आप मुझे बताते भी तो मैं आपको मना नहीं करता। आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, इसका मुझे दुख है। मैं बिल्कुल किसी को भी मना नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे को भी नहीं मना करूंगा कि कल को वो कहे कि बाबा मैं तो इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। मैं कहूंगा खुशी से, लेकिन हाँ, सही मानों में उसका इस्लाम कबूल करना। कल को वो कहे कि मैं टेररिस्ट में मिल रहा हूं और मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं, तो वो मुझे कबूल नहीं होगा। मुसलमानों का इमेज क्या है इंडिया में और वेस्ट में? जब एक मुस्लिम एज एन इमेज देखते हो कि मुसलमानों का फ्रैंकली देखिए, विदाउट फ्रैंकली बताइएगा। हाँ, फ्रैंकली बता रहा हूं मैं। मुसलमानों का अनफॉर्चुनेटली जो इमेज है वो ये है कि बहुत कट्टर हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम कबूल करे, और किसी किस्म का धर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। गन और पॉइंट। हाँ, और इस्लाम ही सबसे बड़ा मजहब है। तो ये इम्प्रेशन देते हैं मुस्लिम, हालांकि ये सच नहीं है। मैं अब फर्ज करो, मैं लाहौर में घूम रहा हूं पिछले 3-4 दिन से, और मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला हूं, और इस्लाम से हमने हिंदुस्तान के कल्चर में बहुत उसका योगदान है। इतने इन्वेडर्स आए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का अपना कल्चर भी है, लेकिन हिंदुस्तान ने इस्लाम से बहुत कुछ सीखा है, चाहे पोइट्री हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे खाना पीना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम ने हिंदुस्तान के कल्चर में इजाफा किया है उसने। तो ये थी हमारे बॉलीवुड के एक्टर ओम पुरी साहब की मुकम्मल इंटरव्यू। इसे कुछ लोगों ने शायद ओम पुरी का इमेज बनाने के लिए एडिट करके जितना सा छोटा सा वर्ड सर्कुलेट किया था, लेकिन एक्चुअली जहां तक मैंने ये पूरी इंटरव्यू देखी है उसमें कहीं पर भी ओम पुरी ने इस्लाम को गलत नहीं कहा। बस देखने का नजरिया है, सुनने का नजरिया है। उन्होंने ये कहा कि आज दहशतगर्द जो कर रहे हैं, बंदूक के निशान पर इस्लाम कबूल करवा रहे हैं चंद मुकाम पर, यह तरीका गलत है। अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है तो इस्लाम अपनी मर्जी से मजहब को जानकर कबूल करने में बेहतरी है, और अगर उनका बेटा भी इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसे मना नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकता है, तरीक़ेकार सही होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के अनकट के तमाम उन्वानात। अब हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, फुल फ्लेज आपको हम बात करेंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं संडे है, हमारा स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल गेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। अभी कुछ ही लम्हों में हमारे यहाँ गेस्ट स्टूडियो में मौजूद होंगे और उनका नाम है रहीमुल्लाह खान नियाजी। सभी जानते हैं मशहूर हस्ती है शहर की रहीमुल्लाह खान नियाजी। अभी कुछ देर में हमारे अनकट स्टूडियो में मौजूद होंगे, हमारे साथ अनकट प्रोग्राम में ज्वाइन होंगे, और वो मौजूदा यूनिफॉर्म सिविल कोड के हालात पर टीआरएस का स्टैंड और उससे हटकर जो आवाम के मसाइल है, क्योंकि वो टीआरएस में एक अहम मुकाम रखते हैं रहीमुल्लाह खान नियाजी, अभी मैं समझता हूं कुछ ही लम्हों में हाजिर होंगे। इसीलिए हम यहां पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद रहीमुल्लाह खान नियाजी के साथ हमारा शो कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा टेक्निकल रीजन की वजह से लेट हुआ था, हम हमारे प्रोग्राम को 15 मिनट एक्सटेंड भी जरूर कर लेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।